ओम शांति। पता है जीवन नश्वर है, सब मोह माया है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, फिर भी हम इसमें क्यों फंसे हैं। देखिए, सभी को पता है, सब जानते हैं कि हमारा जीवन नश्वर है, एक ना एक दिन सबको छोड़ करके इस संसार को जाना है। और इस बात को जानते हुए भी मनुष्य मोह और लालसा से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जबकि हर किसी मनुष्य आत्मा को पता है, जिसने यहाँ जन्म लिया है उसको पता है कि इस सृष्टि में, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आया है सो जाएगा जरूर। राजा रंग फकीर कोई भी हो, उसके बाद भी क्यों फंसे रहते हैं। एक ज्ञान की कमी होती है और ज्ञान की कमी के कारण हम भगवान का ध्यान नहीं कर पाते हैं और उस जानकारी का हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। नहीं, इसकी जानकारी तो है, एक जानकारी तो एक साधारण ग्रामीण पुरुष, कोई भी आत्मा, मनुष्य आत्मा हो, उसको भी ये नॉलेज, ये जानकारी तो रहती है। क्योंकि जब शव यात्रा जाती है ना, गांव में जब शव यात्रा जाती है तो सब यात्रा में शामिल होते हैं और सब कहते भी जाते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। ये सभी बोलते हैं इस बात को। और शमशान घाट पहुंचते ही, वहाँ सब यात्रा पूरी करके शमशान घाट पहुंचते हैं तो वहाँ भी लोग सब बात करते हैं कि कुछ नहीं रखा है, सब मोह माया है, यहाँ से सबको जाना है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है ना, सब कुछ ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं। आपने भी सुना देखा होगा, किया भी हो शायद ऐसी बात चर्चा की, शमशान घाट में पहुंच करके कहते हैं अरे सब नाशवान हैं, यहाँ कुछ भी नहीं रखा है, रो मत, सबकी यही गति होनी है। इतना भी लोग बोलते हैं कि यही गति सबकी होनी है, सबको जाना है, और सामने वाले जो रोते हैं उनके लिए भी बोलते हैं। तो इतना ज्ञान होना तो काफ़ी बात है ना। ये तो ज्ञान बहुत बड़ा हो गया है कि सब नाशवान हैं, सब शरीरों की अंतिम गति यही है, सत्य है तो भगवान है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, और उसी सत्य का स्मरण करने से मुक्ति मिलती है। बस सब कुछ जानते हैं और जान बूझकर बस गलती क्या करते हैं कि उस चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं, अपने जीवन में अमल में नहीं लाते हैं, उस चीज़ को धारण नहीं करते हैं। इसलिए इस ज्ञान का प्रयोग नहीं, क्योंकि भजन नहीं है। अगर भजन हो, जो बोल रहे हैं अगर वो ही अपने जीवन में उतार लें कि जो बोल रहे हैं भगवान सत्य है, तो सत्य परमात्मा का ध्यान करने लगें, उसका नाम जप करने लगें, उसको याद करने लगें, तो अभी अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे और उनको मुक्ति मिल जाएगी। और जितना परमात्मा का ध्यान करेंगे, उनको याद करेंगे, तो ज्ञान बल जो वास्तविक होता है वो ज्ञान बल आ जाए। तो फिर ऐसा ही होगा जैसे हम अपने अंदर से किसी भी गंदी चीज़ को त्यागते हैं, किसी भी गंदगी का त्याग करते हैं, तो हमें अभिमान नहीं होता है किसी चीज़ को, कोई गंदी चीज़ को त्यागने का। इसी प्रकार से ये दुखदाई दुनिया को, मलबत संसार को त्यागने से, इस संसार को त्याग करने से सब समस्त वैभव का त्याग हो जाता है। अंदर से इस संसार की कोई भी वैभव, वस्तु, पदार्थ में, किसी भी चीज़ में आकर्षण नहीं रहता है, क्योंकि इस ज्ञान को समझ जाते हैं, ये नॉलेज मिल जाती है कि वास्तव में यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, और यहाँ जो भी हम देख रहे हैं वैभव, वस्तु, पदार्थ जो भी हैं, इसमें कहीं भी सुख नहीं है। जो भी हमारे पास है इन सब में दुख ही दुख है, स्थायी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये स्मृति जब अंदर से आने लगती है तो संपूर्ण भोगों का त्याग कर देते हैं, सिर्फ परमात्मा के नाम के बल से, ध्यान के बल से। जब भगवान का ध्यान करेंगे तो उससे हमें दो लाभ मिलते हैं। एक तो हमें भगवान का ध्यान करेंगे, सच्चे मन से परमात्मा की आराधना करेंगे, तो एक तो हमें सत्संग मिलेगा, सत्य का संग मिलेगा, ईश्वर का सत्संग सुनने को मिलेगा। ये ईश्वर की समझो कि ईश्वर की कृपा और हमारा कुछ किया हुआ पूर्व जन्म का पुण्य कर्म रहता है। जब हमारा पूर्व जन्म का कोई पुण्य कर्म, पुण्य फल जब उदय होता है, तभी हमें परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का ध्यान करने की स्मृति हमारे अंदर से आती है।
और जब हमें अंदर से ज्ञान की जागृति होती है तो इस संसार से ऑटोमेटिक, इस नाशवान संसार से हमें वैराग्य आने लगता है। ये भगवान का ध्यान, नाम जप ही हमको प्रदान करता है। जितना आप भगवान का ध्यान करोगे उतना ही उत्तम आपका जीवन बनता जाएगा, उतनी ही ज्ञान की प्रकाष्ठा आपके अंदर से होने लगेगी। और जैसे ही आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा के नज़दीक पहुंचते हैं, आपकी स्थिति अच्छी बनने लगती है, तो आपके अंदर जो बुराइयां हैं, छल है, कपट है, किसी के प्रति नफरत है, घृणा है, कोई भी विकार है, तो उनसे ऑटोमेटिक घृणा होने लगती है। ऑटोमेटिक उन बुराइयों से, उन विकारों से हमें घृणा उत्पन्न होने लगती है। और परमात्मा का ध्यान करने से एकदम ऑटोमेटिक अजीब शांति मिलती है। इतनी शांति मिलती है, मन इतना शांत हो जाता है, वो अनुभूति होती है जो आपको दुनिया में और कहीं से वो चीज़ मिल नहीं सकती है। ऐसी शांति का अनुभव आपने कभी किया नहीं होगा जो शांति आपको परमात्मा के ध्यान से मिलती है। और आपको ऐसी अनंत शांति की अनुभूति होगी और आपको ऐसे लगेगा कि एक बार नहीं, हम तो शायद ऐसे कई बार परमात्मा से मिलन मना चुके हैं और ये कई बार का ही रहस्य होता है, बस इसको समझ नहीं पाते हैं। और एकदम परमात्मा से अपनापन लगने लगेगा और ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने अंदर से उत्साह जागृत हो जाना। जब भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की वाणी का स्मरण करते हैं, सुनते हैं, तो सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आता है हमारे अंदर? सबसे बड़ा हमारा मन परिवर्तन हो जाता है। विषय भोगों में संसारिक मन जो रहता है वो ईश्वर में लगने लगता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार होता है परमात्मा के ध्यान से। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, जब ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर से वो स्मृतियाँ जागने लगती हैं। जैसे आपने विभीषण जी को देखा है, लंका में रहते हुए श्री राम जी के नाम का जाप करते थे, उनका ध्यान करते थे। इतने संकट में घिरे हुए हैं, रावण की लंका में रहते हुए भी, फिर भी वो श्री राम जी का ध्यान करते थे। और जब वो श्री राम जी का ध्यान करते थे, उनके नाम का जप करते थे, तो हनुमान जी का दर्शन, वो समझो कि श्री राम के नाम ने ही उनका दर्शन करवाया था। जब राम राम जप रहे थे विभीषण जी, तभी हनुमान जी देखा कि ये तो साधु हैं और लंका में साधु, और इनसे मिलने में तो कोई हानि नहीं है, इनसे तो आराम से मिल सकते हैं। तो कहने का भाव कि जो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, तो कोई महान आत्माएं भी उनसे मिलने के लिए आती हैं, या उनका ऐसा संयोग बनता है कि वो महान आत्माओं से, देव आत्माओं से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। और जब भगवान का ध्यान करते हैं और जब ध्यान करते करते फिर एकदम से उनके अंदर विवेक, जब परमात्मा का ज्ञान मिलता है तो उनके अंदर से विवेक की जागृति हो जाती है। विवेक एकदम जाग जाता है। और बिना परमात्मा के ज्ञान के विवेक नहीं होता है, विवेक की जागृति नहीं होती है। और विवेक जब तक नहीं होता है तो जानकारी है उस बात की, इस बात को आप समझना कि जब तक विवेक नहीं है तो जानकारी है, लेकिन उस बात को आप प्रयोग में नहीं ला पाते हैं। माने विवेक जागृत नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उस बात को प्रयोग में नहीं ला पाते। जैसे कि संसार में सबको पता है कि संसार नश्वर है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। सब बोलते भी हैं कि सब मोह माया है, लेकिन फिर भी उसी में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? बना उनको पता तो है, लेकिन विवेक उनका जागृत नहीं है, यानी कि उनको विश्वास नहीं हो रहा है, उनका मन कंट्रोल में नहीं है, स्थायी नहीं है, इसलिए वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। और विवेक जागृत ना होने के कारण अपने जीवन में उस चीज़ को अमल में नहीं ला पाते हैं। और जिसका विवेक जागृत हो जाता है वो अपनी जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों पर जीत पा लेता है, इसलिए उसको जितेंद्रिय कहते हैं। कि जो उसको करना है तो वो ही करेगा, जो नहीं करना है तो नहीं करेगा, उसका मन उस चीज़ की तरफ फिर कभी नहीं भागेगा। विवेकशील आत्मा अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेती है। जहाँ उसको लगाना होगा वहीं उसका मन लगेगा, जहाँ उसको नहीं जाना है तो उसकी इंद्रियां उसको कभी धोखा नहीं दे सकती हैं, चलायमान नहीं हो सकती हैं। ये परमात्मा ने पहले ही कहा है कि ज्ञानी आत्मा की इंद्रियां, क्योंकि आत्मा तो राजा है और इंद्रियां तो उसके घोड़े हैं, और जहाँ राजा कहेगा, जहाँ आत्मा राजा कहेगा, इंद्रियों की लगाम उसके हाथ में है, वहीं घोड़े जाएंगे। तो ये होता है विवेक की जागृति से। जिस आत्मा के अंदर विवेक की जागृति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।
अब इसलिए जिन आत्माओं को भगवान का ज्ञान मिल चुका है, भगवान का परिचय मिल चुका है और रोज भगवान का ज्ञान सुनने को मिल रहा है, अब क्या करना है, अपने अंदर अपने तप को बढ़ाना है, भगवान के ध्यान को बढ़ाना है, मेडिटेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परमात्मा को याद करना है। जितना याद करोगे, जितने नाम का बल बढ़ेगा, उतनी शक्ति आप में बढ़ती जाएगी। जो चाहोगे आपको फिर वो मिलने लगेगा। देखा है ना आपने विभीषण जी की हालत, लंका से रावण ने लात मार करके निकाल दिया था और श्री राम जी की शरण में आए और उनकी शरण का प्रभाव, जिस लंका से रावण ने लात मार के निकाला, उसी लंका का लंकापति श्री राम जी ने बना दिया था। जिस लंका से निकाले गए थे, उसी लंका का स्वामी जाते हुए ही श्री राम जी ने बना दिया था। तो ईश्वर की शरण में सब सुख शांति है। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, बस उस चीज को हमें अपने विवेक से समझना है और ये समझ आएगी आपको भगवान के ज्ञान से और ध्यान से। ज्ञान तो सभी के पास है, लेकिन ज्ञानी आत्मा उसी को कहेंगे, ज्ञान उसी को कहा जाता है ज्ञानी, जो उस ज्ञान को प्रयोग में ला सके और उस ज्ञान को प्रयोग में ला करके अपना और दूसरों का कल्याण कर सके, उसी आत्मा को ज्ञानी आत्मा कहा जाता है। और ज्ञान होते हुए भी अगर उस ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो उस आत्मा को ज्ञानी आत्मा नहीं कह सकते हैं। और जो हमारे अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान को जीवन में लाएं, उपयोग में लाएं, उस ज्ञान पर चलें, उस ज्ञान को अमल में लाएं, तब तो हमारा जीवन सार्थक बनेगा, नहीं तो सब व्यर्थ होगा। जैसे वो तो यही बात होगी कि जैसे आप 56 प्रकार के भोग बनाना हम आप सभी जानते हैं और उसको कभी खाया है नहीं, उस भोग को कभी खाया है नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ प्रक्रिया जानने से। तो प्रक्रिया जाना, पहले उसको खाओ और उसको खा करके पचाओ, उसका स्वाद समझो और फिर आप दूसरों को बताओ, तो ऑटोमेटिक उसका रंग आ जाएगा। तो क्या होता है दुनिया में कि आज ज्ञान तो बहुत जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, ज्ञान को बहुत जानते हैं, ज्ञान को समझते हैं। किसी के पास बैठ जाओ प्रणाम करके और बहुत ज्ञान आपको उससे मिल जाएगा, बहुत ज्ञान आपको वो सामने वाला बता देगा। लेकिन स्वयं के आचरण में उतारना, अपने आचरण में उतारना, दूसरों के आचरण में उतारना, ये बहुत कठिन बात होती है। और जो अपने आचरण में उस ज्ञान को उतार ले, ईश्वर ने, शिव बाबा ने सबसे पहले यही कहा है कि ज्ञान की शुरुआत अपने आप से होती है, अपने अंदर से होती है। पहले स्वयं धारण करो, तब दूसरों को बोलो। अगर स्वयं धारण नहीं कर सकते हैं तो दूसरों को कहने से कोई फायदा नहीं होगा। जो स्वयं धारण करते हैं वही आत्मा ज्ञानी आत्मा होती है। और जो ज्ञानी नहीं, जो उस ज्ञान का प्रयोग ना करे, अपने आचरण में ना उतारे, तो वो अज्ञानी ही है। ज्ञान की बात करते हुए भी वो आत्मा अज्ञानी है, अगर उसके जीवन में वो ज्ञान नहीं है, उसके आचरण में वो ज्ञान नहीं है। तो इसलिए अपने जीवन का नियम बना लो और ज्ञान को जीवन में तभी उतार पाएंगे जब रोज आप परमात्मा का सत्संग सुनेंगे, भगवान की वाणी सुनेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, नाम जप करेंगे, तभी इस ज्ञान को आप अपने जीवन में अमल में ला सकते हो। तो इससे आपको इसका जल्दी से जल्दी उसका लाभ भी मिल जाएगा। इस चीज़ का आप विश्वास रखो। हमें परमात्मा का परिचय मिला, ज्ञान मिला, तो ये हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ है, ये हमारा उत्तम जन्म है। इसलिए इस जन्म में हम चूक ना करें, परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का ध्यान अपने जीवन में उतार लें और परमात्मा के ज्ञान का स्मरण करते रहें, परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ते रहें। इसलिए नियम बना लो, रोज हमें परमात्मा की वाणी सुनना है, रोज सुबह शाम भगवान का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। ओम शांति।